प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिश्रण से संबंधित प्रश्न को। ये जो टॉपिक है इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको एग्जाम में रुकावट की काम करता है। तो आज ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं ट्रिक से। लिखा हुआ प्रश्न में कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितने लीटर रह गई जो पूछा है। देखो प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले बर्तन में कितने लीटर का दूध है? 80 लीटर। पूरा बर्तन, मान लो ये बर्तन है, पूरा 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें से 8 लीटर निकालकर उतना ही पानी, यानी कि दूध निकाला 8 लीटर और फिर पानी 8 लीटर डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। इसका मतलब एक बार आपको यहाँ पर बता चुका है और 2 बार और, यानी टोटल 3 बार प्रक्रिया ये हुआ है। 8 लीटर निकाला, फिर 8 लीटर पानी डाल दिया, फिर दूध निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर दूध निकाला, फिर पानी डाल दिया। ये प्रक्रिया टोटल 3 बार हो चुकी है। जब 3 बार होने के बाद इस बर्तन में कितना दूध बचा है आपको बताना होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। देखो टोटल 80 लीटर का बर्तन है। टोटल कितने लीटर का बर्तन है? 80 लीटर का। उसमें से 8 लीटर निकाल दिया जाए, यानी कि कहेंगे सर 8 लीटर किस में निकला, तो 80 में से 8 लीटर निकाल दिया जाए। 80 में से 8 लीटर निकाल दिया जाए तो बचेगा कितना? तो 80 में से 8 निकालेंगे तो कहिएगा सर 72 बचेगा। कितने बचेगा? 72 बचेगा। कितना में? 80 में बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रेशियो में तोड़ा जाए तो 8 9 72, 8 दहें के 80, यानी कि 9/10 भाग अभी मेरा बचा हुआ है। 10 में से 1 भाग निकल गया, 9/10 भाग बचा हुआ है। तो 80 का 9/10 भाग ये आपका दूध बचा हुआ। ये पहला कंडीशन हुआ, ये जो बताया गया। 2 बार और दोहराएगा, यानी टोटल 3 बार। तो 9/10 एक बार हुआ, 9/10 2 बार हुआ, 9/10 3 बार हुआ। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कट गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको गुना करेंगे। 9 गुने 9 गुने 9 कितना होता है? 729 होता है, गुने 8 और बट्टे में 100। इसको सॉल्व करेंगे। 8 9 72 के 2 हाथ में रहा, 7 8 दूनी 16, 16 7 23 का 3 हाथ में रहा 2, और 7 8 56, 2 58 हो गया, और 2 शून्य यहाँ से हो गया इतना, ठीक है, इतना लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूध कितना बचा है अब? 58.32 लीटर, जो आपका ऑप्शन डी में। क्लियर है? ये मेथड आपको समझ में आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप कीजिएगा। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक डिब्बा है, उसमें 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी भर दिया जाता है। 5 केजी दूध निकालिएगा और उतना ही पानी, मतलब 5 केजी पानी भी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। एक बार यहाँ दोहरा गया, 2 बार और, टोटल 3 बार प्रक्रिया हुई है। डिब्बे में कितना किलोग्राम दूध बचा है पूछ रहा है। तो टोटल 50 केजी का दूध था ना, 50 केजी का डब्बा था, उसमें 5 निकाला गया तो बचा कितना? 45। कितना में? 50 में। ये सोचेंगे 5 निकाला गया 50 में से तो बचा कितना? 45 बचा हुआ, कितना में? 50 में। ये काट दो, 5 9 5 दहें के 50, यानी कि 9/10 करके। कितना बार? टोटल 3 बार। टोटल 3 बार। कितनी प्रक्रिया हुआ? टोटल 3 बार। बस ये निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कटेगा, 0 0 कट गया। अब यहाँ से 729, 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 गुने 9 गुने 9, 729, और गुने 5 और बट्टे में 100। यहाँ से गुना करेंगे, 9 5 45 के 5 हाथ में रहा 4, 5 दूने 10, 4 14 के 4 हाथ में रहा 1 हो गया, 7 5 35, 1 36, 2 सुनाए तो 36.45 केजी, ठीक है। तो ये दूध निकाला गया, डाला गया, उसके बाद जो लास्ट प्रक्रिया होगा उसमें दूध की मात्रा कितना होगा? 36.45 केजी। प्यारे साथियों, ये आपका आंसर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ये मेथड आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अच्छी लगी हो तो यस लिख के टाइप कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।